दोस्तों आज बात करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू जो संदीप भाटिया जी ने CNBC टीवी में दिया था। और संदीप भाटिया जी काफ़ी बड़ी हस्ती हैं और मैक्विन ग्रुप के कंट्री हेड हैं। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कहा था कि आने वाले समय में वो किस सेक्टर को बूम पे देख रहे हैं। जैसे कोविड के समय आपने देखा होगा फार्मा IT कंपनी बूम पे थी, उसके बाद ऑटो सेक्टर का बूम आया। तो आने वाले समय में किन सेक्टर पे बूम आ सकता है और अभी किन सेक्टर को आप फोकस कर सकते हैं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो किस सेक्टर को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इनके इंटरव्यू में आप क्लियर देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि कोविड के समय भी हमारा कंट्री ने एज कम्पेयर टू अदर कंपनी या एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा किया। उसके दो रीज़न थे। पहला, पॉलिटिकली हमारा कंट्री काफ़ी स्टेबल था, और दूसरा, डोमेस्टिकली फोकस इकोनॉमी। इसका मतलब कि FMCG प्रोडक्ट या रेगुलर यूज करने वाले जो भी प्रोडक्ट है हम अपने कंट्री में ही बना रहे थे। इसको बाद में उन्होंने काफ़ी डिटेल में भी कहा है। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक काफ़ी अच्छा फ्रेज बोला, इट वाज ए बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज ए वर्स्ट ऑफ टाइम। इसका क्लियर मतलब ये है कि कोविड के समय या अभी का जो सिनेरियो है इसमें इंडिया का बेस्ट टाइम चल रहा है, और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है वो वर्स्ट लाइफ मतलब उनका टाइम चल रहा है। जैसे इन्फ्लेशन, रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप यूरोपियन कंट्री में देख सकते हैं। स्पेशली जो US है, और यूरोप में आप देखोगे रसिया का वार, कोल्ड वार, यूक्रेन से भी वार चल रहा है, और USA से भी कोल्ड वार, UK, इन सारे में आप देखिए 40 ईयर से ज़्यादा का रिसेशन चल रहा है। तो इस बात को इन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा है। इसको आप बाद में डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद उन्होंने इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियरली कहा है कि हमारे कंट्री ने कोविड के समय भी अच्छा क्यों किया। तो इसका दो रीज़न जो उन्होंने ऊपर कहा था यहाँ उसको एक्सप्लेन किया है कि पहला, कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंडिया का है इंटरनली और एक्सटर्नली काफ़ी स्टेबल था एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप। जो मैंने आपको कहा वही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया। और सेकेंडली, वी आर एक्सट्रीमली डोमेस्टिक फोकस्ड इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस बाय आवर ओन कंजप्शन। मीन्स हम इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, और काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है इंडिया। इसलिए एज कम्पेयर टू रेस्ट वर्ल्ड हमारा जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। और ये आप देखोगे तो शेयर मार्केट में भी आपको दिखेगा कि हमारी रिकवरी एज कम्पेयर टू अदर कंट्री काफ़ी तेज़ी से शेयर मार्केट ही भाग रहा है। IT के बारे में उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर आपका व्यू 6 से 9 मंथ का है तो IT सेक्टर को वो कहीं भागते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि IT सेक्टर कहीं ना कहीं US मार्केट पे डिपेंडेंट है। और जब तक US मार्केट में आपका इंटरेस्ट रेट हाइक होता रहेगा तब तक IT कंपनी ज़्यादा तेज नहीं भागेगी। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम 2 साल से ज़्यादा है या 2 से 3 साल का है तो आने वाले 4 से 5 महीने में IT कंपनी आपको एक अच्छे वैल्यूएशन मिल सकती है। और यहाँ पे जो भी लार्ज कैप कंपनी है, जैसे उन्होंने कुछ नाम भी दिया है, TCS, इन्फोसिस, SCL, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी कंपनी है, जैसे आप विप्रो में भी कर सकते हो, माइंटर में भी कर सकते हो, LTI में भी कर सकते हो। बैंकिंग के बारे में उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर में देखना चाहते हो तो SBI बैंक उनका पहला प्रेफरेंस रहा है। इवन देखोगे सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक यही है। और अगर बैंकिंग सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो 80% वेटेज जो है वो प्राइवेट बैंक को देते हैं। तो प्राइवेट बैंक में दोस्तों आपको जो बड़ी बैंक है वो तो पता ही होगा, जैसे कि आप भी अगर चाहें HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, इन बैंक को फोकस रख सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जैसे कोविड के समय आपने देखा था IT कंपनी, फार्मा कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसके बाद ऑटो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो उनका मानना है कि अभी कैपेक्स साइकिल आने वाला है। मीन्स बैंकिंग सेक्टर और नॉन फाइनेंशियल जो कंपनी जैसे बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये सब इन फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। उसके बाद जैसा उन्होंने कहा था कि हम लोग अपना जो कंजप्शन का सामान है इंडिया में खुद बना रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा है कि हम FMCG प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, जिसमें HUL हो गया, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, अडानी विल्मर हो गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा वो प्रेफरेंस पहले IT को देना चाहते हैं, क्योंकि IT जो है ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो इस इंटरव्यू में दोस्तों उन्होंने यही कहा है, मैं समराइज कर देता हूँ। पहला, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप IT कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 साल तक वेट कर सकते हैं तो ये कंपनी आपको 100% तक का रिटर्न दे सकती है। और आने वाले समय में
जो है कैपेक्स साइकिल आने वाला है, तो आप फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, जिसमें आपका बैंकिंग हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। एफएमसीजी भी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ दे सकती है, क्योंकि आप देखोगे तो हमारा कंट्री जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, तो आप एफएमसीजी पे भी नज़र रख सकते हो। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ उन्होंने एक बात और बोला था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर बाहर के कंट्री में भी अगर रिसेशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी में पड़ेगा। लेकिन इसके दो फैक्टर है, पहला कि जो फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है वो कितना है, और दूसरा यूएस अपना इंटरेस्ट रेट कब तक बढ़ाता है। तो दोस्तों ये दो पॉइंट है, इस पे आपको मतलब नज़र रखना है, और बाकी किन सेक्टर पे आपको फोकस करना है वो इस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था। तो दोस्तों ये इंटरव्यू मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। होप सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप भी इसके अकॉर्डिंग अपने कंपनी को सिलेक्ट करके वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं।